Now let's all understand section number 54, that is sweat equity shares. sweat equity shares, ठीक है, it is most important section. बहुत टाइम हो गया इसको नहीं आए हुए, अब हो सकता है कि आ जाए, ठीक है, मई 26 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सच इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और द एम्प्लॉयज एट अ डिस्काउंट और फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश. क्यों? फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर जिसको हम बोलते हैं, एंड वैल्यू एडिशन बाय वट एवर नेम कॉल, ठीक है. तो ये जितने मैंने पॉइंट अंडरलाइन करे हैं ये आपके एग्जाम में जरूर से होनी चाहिए, ठीक है. तो क्या होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स? एक ऐसे इक्विटी शेयर्स जो कि डायरेक्टर को दिए जाते हैं या फिर एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, मगर दिए जाते हैं डिस्काउंट पे या फिर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ or making available rights in the nature of intellectual property rights or the value addition by whatever name called. फर्क नहीं पड़ता, आप किस भी नाम से बुला सकते हैं, ठीक है. चाहे नो हाउ के बदले में दे रहे हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बदले में दे रहे हैं, चाहे वैल्यू एडिशन के बदले में दे रहे हैं, ठीक है. इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सबको एक्सप्लेन करूँ, इट इज़ अ रिविजन, तो आपको पता ही होगा क्या होता है. द इशू इज ऑथोराइज्ड बाय अ स्पेशल रेजोल्यूशन. जब भी आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स हमें इशू करने हैं तो हम कैसे इशू कर सकते हैं? ओनली एंड ओनली बाय वे ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन. एंड इसके अलावा यहाँ पे ना एक चीज़ और रहेगा ये लिखनी, क्या चीज़, कि अगर आपको जो स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करना है, ठीक है, आप ये इशू कर सकते हो ऑफ द क्लास ऑफ शेयर्स ऑलरेडी इशूड. शेयर्स ऑलरेडी इशूड, ठीक है, यानी कि एग्जिस्टिंग क्लास ऑफ शेयर्स के आप इशू कर सकते हो बदले में स्वेट इक्विटी शेयर्स. कोई न्यू शेयर्स को आप एज एन स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है ना. ओके, अब मैंने बोला स्पेशल रेजोल्यूशन. आप स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर क्या क्या लिखोगे? तो इसके अंदर होता है हमारे पास में नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड इशूड टू हुम, ठीक है. ये चार बातें जरूर लिखी हुई होनी चाहिए, चार बातें जरूर लिखी हुई होनी चाहिए स्पेशल रेजोल्यूशन में. इफ़ आई वांट टू इशू द स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जब भी मेरे को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में, तो उसके अंदर ये चार बातें लिखी हुई होनी चाहिए. नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, एंड इशूड टू हुम, ठीक है. अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, ये पेपर में आता है, एग्जामिनेशन में मिलता है. जो स्पेशल रेजोल्यूशन है ये कब तक वैलिड रहता है इन द केस ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स? तो ये रहता है हमारे पास में 12 मंथ तक, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट होगा इसके अंदर 12 मंथ, ठीक है. फ्रॉम पासिंग ऑफ द स्पेशल रेजोल्यूशन, आपने एसआर पास किया, एसआर पास करने के 12 महीने के अंदर अंदर स्वेट इक्विटी शेयर्स को कर दो इशू, ठीक है ना, वरना तो इनवैलिड में आना जाएगा. अब आप कितना मैक्सिमम इशू कर सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स? एक साल में, पर ईयर, एक साल में. तो एक फाइनेंशियल ईयर में हम स्वेट इक्विटी शेयर्स जो है वो इशू कर सकते हैं नॉट मोर देन 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और द इशू वैल्यू 5 करोड़, विच एवर इज हायर, है ना. मतलब 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर. लेकिन 5 करोड़, ठीक है ना, लेकिन किसी भी साल में ये 25% से ज़्यादा ना हो जाए, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के 25% से ज़्यादा ना हो जाए, ध्यान रखना. पूरे टाइम में, किसी भी साल में नहीं, मतलब जब तक आपने स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करा है ना, कंपनी की पूरी लाइफ में, मतलब कि, ठीक है ना. तो 25% ज़्यादा ना हो जाए, ध्यान रखना. ये 5 करोड़ तक तो कर सकते हो, लेकिन ये 5 करोड़ 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. हाँ, ये केस स्टडी में पूछा जाता है, तो इसमें हम कंफ्यूज मत होना. ये मैक्सिमम इशू साइज है, ठीक है ना, समझे ना. 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, आप इतना इशू कर सकते हैं एक बार में, एक साल में. लेकिन हाँ, 25% से ज़्यादा इसकी पूरी लाइफ में नहीं होना चाहिए. पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल के 25% से ज़्यादा का स्वेट इक्विटी शेयर आप पूरी लाइफ में कभी भी इशू नहीं कर सकते, ठीक है. एक बात और समझना है, लेकिन आप स्टार्टअप कंपनी है, अभी तक आपकी इनकॉर्पोरेशन को 10 साल एक्सीड नहीं हुए हैं और आप अभी स्टार्टअप कंपनी है, तो चिंता मत करो, आप 50% तक paid up share capital. It includes preference shares as well because they are not saying equity. Yes, ठीक है ना. तो in the case of the startup, issue shall not exceed 50% of the paid up share capital up to 10 years from its incorporation. From its incorporation, ठीक है ना. Yes.
अगला आता है मेरे पास में लॉक इन पीरियड. लॉक इन पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. 3 years, 3 years, 3 years. इन द केस ऑफ द स्वेट इक्विटी शेयर्स लॉक इन पीरियड इज 3 years, 3 years, 3 years. ठीक है ना, ठीक है. फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. ठीक है, आगे चलते हैं. इशू लिख लो या फिर आप यहाँ पे लिख लो अलॉटमेंट. ठीक है, अलॉटमेंट लिख लो, ज्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है. इशू प्राइस टू बी वैल्यूड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर. रजिस्टर्ड वैल्यूअर आएगा, वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा, एंड आप उससे ज़्यादा का इश्यू प्राइस नहीं रख सकते हो. अच्छा हाँ, आपको एक और काम करना पड़ता है, एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है ऑफ दी स्वेट इक्विटी शेयर्स इन द फॉर्म नंबर SH3. और इसको डायरेक्टेड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और जो कंपनी है वो डिस्क्लोज करेगी. कंपनी शैल डिस्क्लोज दी specific details of such issue in the board of directors report. है ना? Thank you very much.